हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये वाला। अपने पास अमित और विजय दो पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2023 को इन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी है। कैपिटल 2 लाख रुपए है अमित की, विजय की 1.5 लाख रुपए है। हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम प्रोवाइड करना है हमें। दूसरा, सैलरी हमें अमित को कितनी देनी है, 2,000 रुपये की देनी है पर मंथ, और विजय को देनी है 3,000 रुपये पर मंथ। प्रॉफिट जो है दोनों पार्टनर शेयर करेंगे 3:2 में। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 31 मार्च 2024 का 2,16,000, और इंटरेस्ट जो हमें चार्ज करना है ड्राइंग पे वो हमें गिवन है 2,200 रुपये और 2,500 रुपये। ठीक है, हमें क्या बनाना है यहाँ पे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने यहाँ पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। सबसे पहले हमने क्या लिखा, नेट प्रॉफिट लिखा कितना, 2,16,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनिल विजय दोनों का पार्टनर का नाम लिखा। अनिल की कैपिटल थी 2 लाख रुपए, विजय की कैपिटल थी 1.5 लाख। मल्टीप्लाई 10% करा हम लोगों ने, 10% का इंटरेस्ट कैपिटल था 20,000, 15,000 आया। टोटल कितना आ गया, 35,000 रुपये आ गया। फिर हमने लिखा टू सैलरी, बिकॉज सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होगा। अनिल विजय लिखा हमने 2,000 मल्टीप्लाई 12, 24,000 रुपये अनिल की सैलरी है। 3,000 मल्टीप्लाई 12, 36,000 रुपये किसकी सैलरी है, विजय की है। टोटल हमने कितना लिखा बाहर, 60,000 रुपये आ गया। फिर हमने यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमारी इनकम है। अनिल की इनकम कितनी है, 2,200 रुपये, विजय की कितनी है, 2,500 रुपये। तो टोटल हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, 4,700 रुपीज़ आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो गया। दो एक्सपेंस थे, डेबिट करा, और एक ही इनकम थी, वो क्या करा हमने, क्रेडिट कर दिया। टोटल हमारे पास 2,20,700 आ रहा है क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का 95,000 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा, 1,25,700 रुपये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बचा, जो कि हम लोग पार्टनर्स में बांटेंगे अनिल और विजय में। और दोनों की हमारे पास PSR कितने गिवन है, 3:2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर कैपिटल अकाउंट अनिल और विजय लिखेंगे। 1,25,700 को हम लोग 3:2 में बांटेंगे। बेटा कैसे बांटेंगे, 3 किसका है, अनिल का, 2 किसका है, विजय का। तो 3 डिवाइड बाय टोटल कितना है, 5। बात क्लियर, कितना आया 75,420 रुपीज़ आ गया। क्लियर। उसके बाद विजय का कैसे निकालेंगे भाई शेयर, 1,25,700 जो डिविजिबल प्रॉफिट का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइड बाय 5 से, कितना आ गया 50,280 आ गया। दोनों को प्लस करेंगे, बाहर कितना आ जाएगा, 1,25,700। क्लियर है। तो हमारे पास एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 47 नई बुक का। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे किसी को, नोट हो गया आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 49 है हमारा। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर गिवन है, A, B और C। हमें इनकी कैपिटल गिवन है 50,000, A की कैपिटल है, B की कैपिटल कितनी है 50, C की कितनी है 1 लाख रुपए। डन। हमारे पास करंट अकाउंट गिवन है 10,000, 5,000 और C का 2,000। अभी करंट अकाउंट को हम लोग करेंगे इग्नोर। ठीक है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको बाद में। हमें अभी सिर्फ कौन सा अकाउंट देखना है, कैपिटल देखना है, सिर्फ करंट अकाउंट नहीं देखना। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 10%। 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा। सी जो है एक वर्किंग पार्टनर है, उसको 12,000 की सैलरी मिलेगी। डन। जो प्रॉफिट बचेगा ना, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये ABC अलग अलग पार्ट्स में। ये अलग अलग पार्ट पे हम बाद में आते हैं। हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है, 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। अपने पास कितनी आइटम है, 2। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी। ये दोनों एक्सपेंसेस को माइनस करने से पहले का प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 1,72,000 नेट प्रॉफिट गिवन है। हमें क्या करना है यहाँ पे हाँ जी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमें। बनाएंगे बेटा फटाफट जल्दी से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था 1,72,000, वो लिखेंगे हम लोग कहाँ पर, क्रेडिट साइड में। लिखो भाई, बाय नेट प्रॉफिट 1,72,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर्स हमारे पास यहाँ पे, 3 है ना, A, B और C। तो A, B और C लिखेंगे हम लोग यहाँ पे।
इनकी कैपिटल कितनी कितनी थी 50,000, 50,000, 1,00,000 और इंटरेस्ट कितना परसेंट है 10%। तो यहाँ पे हम लोग ए के आगे लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाई 10%, 5,000 रुपये आ गया। बी में लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाई 10%, तो बी का इंटरेस्ट भी कितना आ गया 5,000। सी का कैपिटल कितना था 1,00,000 रुपये, इसका 10% निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10,000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, टोटल कितना आया बेटा 20,000 रुपये हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया यहाँ पे। क्लियर? चलिए, उसके बाद हमारे पास सी को हमें क्या देना है, सैलरी देना है 12,000 रुपये पर एनम। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सी सैलरी 12,000 रुपये लिख देंगे डायरेक्ट, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज पूरे साल की सैलरी कितनी है 12,000 रुपये। डन है भाई? और तो कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास। हम यहाँ पे अब निकालेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना है जो हमें पार्टनर को देना है ना। उससे हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो टोटल हमारे पास 1,72,000 है। 1,72,000 में से हम लोग क्या करेंगे 20 और 12 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1,40,000 रुपये। ठीक है बेटा, ये 1,40,000 रुपये को हम लोग बांटेंगे, क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और तीनों पार्टनर का नाम आ जाएगा। बात क्लियर? अधिकतर सभी क्वेश्चंस के अंदर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना हमें कुछ अलग तरीके से इस प्रॉफिट को बांटना है। इन्होंने बोला है कि जो प्रॉफिट का पहला 20,000 रुपये होगा ना, वो हम बांटेंगे इनकी कैपिटल की रेशो में, इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, कैपिटल रेशो में बांटेंगे। फिर 30,000 रुपये, नेक्स्ट 30,000 रुपीज जो होगा वो हम बांटेंगे 5:3:2 में। उसके बाद जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा वो हम लोग बांटेंगे इक्वली। ठीक है, जैसे कि देखो बेटा यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक छोटा सा फॉर्मेट। ठीक है, पहले आप समझ लो फिर आप आराम से नोट करना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इवन मेरे प्रैक्टिकल मतलब मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया। ठीक है, पर्टिकुलर 3 पार्टनर है तो ए, बी और सी, और इस फॉर्मेट को बनाने के लिए हम लोग ऊपर स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो ये वर्किंग नोट है बेटा हमारा। क्या है बेटा, ये वर्किंग नोट। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में ना हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट से हमने अमाउंट यहाँ पे लिया है। क्लियर? अब मेरे पास 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो पहला 20,000 रुपये जो होगा, फर्स्ट 20,000 रुपीज़ जो है वो मुझे कैपिटल की रेशियो में बांटना है ना। कौन सी रेशियो में बांटना है, कैपिटल की रेशियो में बांटना है। आप मुझे बताओ कि ए की कैपिटल कितनी थी 50,000, बी की कितनी थी 50,000 और सी की कितनी थी 1,00,000। इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास 5:5:10 आ जाएगा। इसको और रिड्यूस कर लो तो क्या आ गया बेटा, 1:1:2। कोई डाउट? मेरे पास क्या 20,000 रुपये हैं? बिल्कुल है यार, 1,40,000 बांटने हैं, उसमें से 20,000 किस में बांटूंगा, 1:1:2 में बांटूंगा। तो भाई 20,000 मल्टीप्लाई 1/4, 5,000 ए का आ गया। ऐसे बी का निकालूंगा, 20,000 मल्टीप्लाई 1/4, बी का भी 1/4 है, 5,000 आ गया। सी का 20,000 मल्टीप्लाई 2/4 है बेटा, सी का कितना आ गया 10,000। बात क्लियर? 1:1:2 है ना, 1 किसका, ए का, बी का कितना है 1, सी का कितना है 2, डिवाइड किससे करना है, टोटल से। 1:1:1 1:1:2 कितना हुआ 4। कोई डाउट?
सेकंड देखो भाई, पहले समझ लो बेटा फिर नोट कर लेना आराम से। नेक्स्ट भाई क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट 30,000 रुपीज। क्या मेरे पास 30,000 है? बिल्कुल है। तो नेक्स्ट 30,000 रुपीज जो है वो हमें बांटना है, हाँ जी, 5:3:2 में। बात क्लियर? अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। मेरे पास ना अगर प्रॉफिट होता 40,000 रुपए का, कितने का प्रॉफिट होता? 40 का। तो 40 में से 20,000 रुपए तो मैं बांटता 112 में, उसके बाद मेरा प्रॉफिट कितना बचता? 20। तो फिर ये 30 की जगह 20 ही बांटता 532 में। समझ में आई बात? ये डिपेंड करता है बेटा प्रॉफिट पे कि मेरे पास प्रॉफिट कितना है। जरूरी नहीं है कि मैं थर्ड पॉइंट तक जाऊं, हो सकता है मेरे पास प्रॉफिट सिर्फ 15,000 होता। कितना होता? 15,000। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एक 40,000 कितना होता? 15,000। तो मैं तो फर्स्ट पॉइंट तक खत्म हो जाता ना, आगे सेकंड थर्ड पॉइंट पे आता ही नहीं मैं, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट 20,000 रुपीज। अगर मेरा प्रॉफिट ही 20,000 से कम है तो उतने रुपए को ही तो बांटूंगा 112 में कैपिटल रेशो में। क्या मैं आगे आ पाऊंगा? नहीं आ पाऊंगा। अगर मेरा प्रॉफिट 50,000 से ज्यादा है तभी मैं पॉइंट नंबर थर्ड तक आ पाऊंगा। समझ में आई बात? अगर मेरा प्रॉफिट कितने से ज्यादा है? 50,000 से। 50,000 कैसे बेटा? 20 तो पहला, बाकी का 30, टोटल कितना हो गया? 50। अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 50,000 से ज्यादा होगा तभी मैं थर्ड पॉइंट पे आ पाऊंगा, जो कि मैं आ सकता हूं आराम से, बिकॉज मेरा प्रॉफिट कितना? 1,40,000। ठीक है? हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है। 30,000 को हम बांटेंगे 532 में, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10, 15,000 रुपये आ गया। फिर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा बेटा? 9,000। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा? 6,000 आएगा। डन। मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना था बताओ जल्दी से? 1,40,000। इसमें से मैंने 20,000 बांट दिया, फिर मैंने 30 भी बांट दिया, तो मेरे पास बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा? 90,000। इसको मैं कौन सी रेशो में बांटूंगा? इक्वल 1:1:1। डन। तो 90,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा बेटा? 30,000 आ जाएगा। 90,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3, 30,000, और 90,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3, 30,000। तीनों को करेंगे प्लस, तो यहां पे कितना आएगा? 50,000 रुपये आ गया ए का प्रॉफिट। हाँ जी, बी का कितना आएगा? 44,000 बी का आ गया, और सी का कितना आएगा बेटा? 46,000 सी का आ गया। क्लियर है? ये तीनों प्रॉफिट को यहां पे लिख देंगे हम लोग। ए का कितना था? 50,000, बी का कितना था? 44,000, और सी का कितना था? 46,000। टोटल 1,40,000। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब नोट कर लो आप जल्दी से। चलिए, तो हमने अभी तक क्या करा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझा, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो समझे हमने। ये फंडामेंटल चैप्टर है। ये देखो थोड़ा सा हमारे 12th के पूरे कोर्स के अंदर डिफिकल्ट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना हमने जितने कॉन्सेप्ट अभी देखे, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा, सैलरी देखा, कमीशन देखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा। तो इन सभी पॉइंट, इन सभी जो हमारे पास एक्सपेंस और इनकम है, इन सब के अलग अलग केसेस हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम अब यहाँ पर सारे पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन होना चाहिए? रेट, परसेंटेज गिवन होना चाहिए। दूसरा हमें क्या गिवन होना चाहिए? अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कि हमने कितने रुपए की ड्राइंग करी है। बात समझ में आई? तीसरा हमारे पास क्या गिवन होना चाहिए? डेट ऑफ ड्राइंग। तीसरा हमें क्या गिवन होना चाहिए? डेट ऑफ ड्राइंग। जैसे कि यार डेट ऑफ ड्राइंग हमें क्यों गिवन होना चाहिए पहले ये बताओ। बिल्कुल ठीक बात है, मंथ कैलकुलेट करने के लिए। अगर मुझे डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो मैं कितने महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा? समझ में आई बात? आगे हम देखो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग 3 अलग अलग केसेस पढ़ेंगे।
मैंने पूरे 12th को अलग अलग केसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 12th में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, मैंने सभी कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग केस में डिवाइड करा, जिससे आप लोग बेटर तरीके से समझ पाओ। और अगर आपको केस समझ में आ जाएंगे, आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिना कोई डाउट के, ठीक है। आपको करना क्या है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन को रिलेट किससे करना है, उस केस से करना है जो मैंने आपको समझाया है, और डायरेक्टली वो केस पुट करोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने कहता हूँ ना, अकाउंट्स 12 के अकाउंट्स क्या है बेटा, कॉन्सेप्चुअल अकाउंट्स है। तो हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। रेट ऑफ ड्राइंग हमें गिवन होगा, हमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी गिवन होगा, ठीक है। 3 केस बोल रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने कितने केस है, 3। वो केसेस डिपेंड किसके ऊपर है, डेट ऑफ ड्राइंग पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, डेट ऑफ ड्राइंग पे। तो पहला केस है बेटा हमारे पास, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, का मतलब क्या हुआ, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। अगर मेरे पास क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ पे एवरेज लेता हूँ। एवरेज का मतलब हो गया 6/12, हाफ ले लूंगा, ठीक है। लेकिन 1/2 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 6/12। बात क्लियर। क्वेश्चन है हमारे सामने, एग्जांपल है, ए और बी पार्टनर्स हैं, इन्होंने 10,000 रुपये निकाले, ए ने निकाले, बी ने कितने निकाले, 8,000 निकाले। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, कितना परसेंट, 10% पर एनम। बात क्लियर। हम लोग ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, 10,000 रुपये निकाले बेटा ए ने, 10% का इंटरेस्ट है। हमें डेट गिवन है क्या दोनों की, नहीं, क्या लेंगे, 6/12। कितना आंसर आ गया, 500। ऐसे बी का हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, 8,000 रुपये का हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, रेट कितना परसेंट है, 10%। डेट हमें गिवन नहीं, क्या लेंगे, 6/12। कितना आएगा, 400। कितना आसान सा केस है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक इस केस में करते हो, क्योंकि आपको ये याद ही नहीं रहता। बच्चा सबसे ज़्यादा मिस्टेक इस केस में करता है, क्यों, बिकॉज 6/12 लगाना भूल जाता है भाई, जल्दबाजी के चक्कर में। बात क्लियर। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, भाई समझो एक बारी। हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास पॉइंट नंबर सी है, पॉइंट नंबर सी पढ़ना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग कितना परसेंट है, 6% पर एनम है। ड्राइंग कितनी है साजल की, 1 लाख, काजल की कितनी है, 80,000। क्या हमें दोनों की डेट गिवन है, जल्दी बताओ, क्या हमें दोनों की डेट गिवन है, नहीं। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, 110% बोल रहा हूँ, आप क्या मिस्टेक करोगे, 1 लाख मल्टीप्लाई 6%, 6,000 निकाल दोगे आप। 80,000 मल्टीप्लाई 6%, 4800 रुपीज़ निकाल दोगे आप। 6/12 करोगे ही नहीं, क्योंकि बच्चा हमेशा जल्दबाजी के चक्कर में भूल जाता है 6/12 करना। तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते टाइम आपको क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है, कि वो डेट गिवन है या नहीं। अगर आपको डेट गिवन नहीं है तो क्या करना है, 6/12। कोई डाउट है, आगे देखो। हमारे पास एक क्वेश्चन है सामने, देखो आपके क्वेश्चन नहीं वाला, ठीक है। ए और बी पार्टनर है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में इन्होंने बांटा। ए ने ड्राइंग कितनी करी है, 20,000 रुपए की, कोई डाउट। बी ने ड्राइंग कितनी करी है, 16,000 की, फॉर पर्सनल यूज, ऑब्वियसली बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट गिवन है मुझे, 10%। हमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, यानी कि हमें इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है ड्राइंग का। आसान है क्वेश्चन, आप मुझे बताओ कैसे सॉल्व होगा, जल्दी बताओ। हाँ, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ए का यहाँ पर आप मुझे बताओ कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है, 20,000, मल्टीप्लाई कितना परसेंट है, 10% है। हाँ जी, डेट गिवन है क्या, क्या लेंगे, 6/12। कितना आ गया, 1,000 रुपये, है ना। 2,000 का 6/12 करेंगे तो कितना आएगा, 1,000 आएगा ना। ऐसे बी का कितना भाई अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, 16,000, मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 10%। डेट गिवन है तो क्या लेंगे, 6/12। कितना आंसर आ गया, 800 रुपये आ गया। कोई डाउट है, पक्की बात। जरा देखो इसका आंसर, जल्दी बताओ। अरे यार, मैं बार बार सेम क्वेश्चन तो ना कराता रहूंगा,
हाँ, क्यों नहीं करा, यही तो मेन पॉइंट है। बिकॉज हमें 10% गिवन है, 10% पर एनम गिवन नहीं है। बात क्लियर? हमें 10% गिवन है सिर्फ, पर एनम अगर गिवन होता है तो हम मंथ वाइज कैलकुलेशन करते हैं। अगर पर एनम हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर रेट के आगे, तो वो फ्लैट रेट है बेटा। वो ड्राइंग हमने कभी भी करी हो, हमें मंथ वाइज कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पार्टनर ने 31 मार्च 2025 साल के आखिरी में भी ड्राइंग करी है ना, तब भी उस ड्राइंग पे हम लोग 10% का इंटरेस्ट लेंगे पूरा, अगर हमें आगे पर एनम गिवन नहीं है तो। बात समझ में आई? परसेंटेज के आगे अगर हमें पर एनम गिवन नहीं है तो उसे हम लोग फ्लैट रेट मानते हैं। क्या मानते हैं? फ्लैट रेट। फिर हम लोग मंथ वाइज कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो इसलिए यहां पे हमने क्या करा, 20,000 मल्टीप्लाई 10% निकाल दिया डायरेक्ट। कितने रुपए? 2,000 रुपए। ऐसी बी का 16,000 मल्टीप्लाई 10% कितना आ गया? 1,600 रुपए। समझ में आई बात या नहीं आई? ये छोटा पॉइंट हमें देखना है। 12th में हमें करना क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या करना है भाई 12th में? जो हमारे पास लैंग्वेज गिवन है ना क्वेश्चन की, वो अच्छे से पढ़नी है। वो अच्छे से पढ़ ली, कॉन्सेप्ट आपको आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी आप लोगों ने मुझे आंसर गलत बताया ना, क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पे पढ़ा ही नहीं कि पर एनम गिवन है कि नहीं। समझ में आई बात? अगर क्वेश्चन के अंदर पर एनम गिवन है, हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या गिवन है? पर एनम, तब हम क्या करेंगे? मंथ वाइज कैलकुलेशन। अदरवाइज हम मंथ वाइज कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्लियर है भाई? कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जरा लिखो एक बार फटाफट। बेटा क्वेश्चन लिखना जरा। अपने पास दो पार्टनर है, ए और बी। ठीक है, ये हमारे पास पार्टनर है। ए विड्रू 50,000 रुपीज ऑन 1 जुलाई 2024. Calculate interest on drawing at the rate 10% per annum. Calculate interest on drawing at the rate 10% per annum. भाई समझना ध्यान से, हमें सिर्फ ए का यहाँ पे ड्राइंग गिवन है तो ए का इंटरेस्ट ड्राइंग निकालेंगे। ए का ड्राइंग कितना जल्दी बताओ? 50,000 ए का ड्राइंग है, मल्टीप्लाई कितना परसेंट है? 10% है। भाई जल्दी बताओ मुझे, पर एनम गिवन है कि नहीं? बिल्कुल गिवन है। तो पर एनम गिवन है तो हम क्या करेंगे? मंथ वाइज कैलकुलेशन। क्या मुझे डेट गिवन है? बिल्कुल गिवन है। तो कितने महीने का निकालूंगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर करते करते मार्च तक। कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स। 9 डिवाइड बाय 12। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 3750। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? पक्की बात? इफ 10% इज गिवन, देन कैसे निकालते? 50,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट? 10%। क्या 9/12 करते? नहीं। कितना आंसर आता? 5,000। कोई डाउट है? पक्की बात? चलिए ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट यानी कि बाकी दोनों केस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।